प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि अब स्वास्थ्य विभाग को अपना फोकस पॉइंट ग्रामीण क्षेत्र को बनाना है। अब गांव के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कैसे हम बेहतर करें और यह संदेश गांव के लोगों के बीच में कैसे जाए कि स्वास्थ्य विभाग अब केवल बड़े अस्पतालों को नहीं बनाता, केवल बड़ी व्यवस्थाओं बनाने का काम कर रहा है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का काम कर रहा है और ये पंचायतों में बनाने का काम कर रहा है। केवल बड़े अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हो, इस तरफ केवल ध्यान नहीं है। आज नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। जहां एक तरफ शहरों में नए नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं और कई सारे अस्पतालों की जो रूपरेखा है उसे पूरी तरीके से नव निर्मित कर बेहतर सुविधाजनक बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसको लेकर के पश्चिम चंपारण के बैरिया प्रखंड मुख्यालय से सटे नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आज उद्घाटन किया गया और ये उद्घाटन खुद बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। इसी के साथ साथ मंगल पांडे ने जनसभा को संबोधित करते हुए ये मैसेज भी दिया कि जिस तरीके से शहरों में बेहतर सुविधा मिलती है उसी तरीके से आपको अब ग्रामीण इलाकों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, छोड़ जाते हैं आपको तमाम तस्वीरों के साथ। इस बैरिया के हमारे सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी मित्रों, मीडिया के भाई मित्रों, आज हमने ये निर्णय किया कि विभिन्न जिलों में जो अस्पतालों के उद्घाटन और शिलान्यास का काम करना है वो अब हम पटना और जिला मुख्यालय से नहीं करके हम विभिन्न प्रखंडों में जाके करेंगे। भले जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा लेकिन जिला स्तरीय कार्यक्रम भी हम किसी न किसी प्रखंड में ही जाके करेंगे। और आज यही कारण है कि बिहार के विभिन्न जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम जाके ऐसे शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज ही मैं चला तो वैशाली जिला के लालगंज में हमने कार्यक्रम किया, फिर उसके बाद मोतिहारी जिला के अरेराज में किया, आज बेतिया के इस बैरिया में आया हुआ हूं, इसके बाद गोपालगंज के कुचाई चौक में जाऊंगा। ये इसलिए हम सब लोग कर रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि अब स्वास्थ्य विभाग को अपना फोकस पॉइंट ग्रामीण क्षेत्र को बनाना है। अब गांव के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कैसे हम बेहतर करें और यह संदेश गांव के लोगों के बीच में कैसे जाए कि स्वास्थ्य विभाग अब केवल बड़े अस्पतालों को नहीं बनाता, केवल बड़ी व्यवस्थाओं बनाने का काम कर रहा है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का काम कर रहा है और ये पंचायतों में बनाने का काम कर रहा है। केवल बड़े अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हो, इस तरफ केवल ध्यान नहीं है। आज ध्यान ये है कि कैसे गांव के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने, वहां पे हमारे गांव के लोग जाके योगा भी करें, हमारे गांव के लोगों का वहां समुचित इलाज भी हो, प्रारंभिक सारे जांच भी हो। इन सारे कार्यों को हम सब लोग लगातार कर रहे हैं और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र की जनता के बीच स्वास्थ्य विभाग पहुंचा, जिसे हम कहते हैं अंत्योदय करना। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की सेवा में तत्पर रहना ही स्वास्थ्य विभाग का मूल काम है। और स्वास्थ्य विभाग की सोच है कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुलभ होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। तो सरकार के सिस्टम में तो सब कुछ मुफ्त होता है, लेकिन वो मुफ्त व्यवस्था भी सुलभ और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। इसके तरफ हम सब लोग ध्यान देके काम करें। संजय जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको भी, ये पूरा जो बेतिया प्रशासनिक जिला है आज लगभग 32 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ उद्घाटन और शिलान्यास बैरिया में आके कर रहे हैं, जिसमें से लगभग आधी से अधिक राशि जो है 17 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि का उद्घाटन कर रहे हैं। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ उद्घाटन हुआ और एक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 8 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का हमने आज उद्घाटन किया है। उसी प्रकार से 14 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से 34 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शिलान्यास हमने किया और उसके पत्थर यहाँ लगे हैं। और संजय जी, मैं ये भी बताना चाहता हूँ अपने सभी माननीय विधायक को कि ये जो आज शिलान्यास हमने किया है, इस शिलान्यास के स्थल पे जहां पर शिलान्यास हुआ है
4 महीने के अंदर वहां अस्पताल चालू हो जाएगा, उन सभी जगहों पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगी। ये मैं बेतिया की धरती पे कह के जा रहा हूं। और इसके पूर्व हम लोग करते रहे, जितने भी हम लोगों ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए वो 4 महीने के अंदर हम लोगों ने क्रियान्वित किया है, वहां पे काम शुरू किया। इसलिए ये ठीक ही अंजलि जी कह रही थी, ये सरकार वैसी सरकार नहीं है कि शिलान्यास के पत्थर लगाती है, ये शिलान्यास का पत्थर भी लगाती है और उद्घाटन का भी पत्थर लगाने का काम करती है। और यहाँ जिन अस्पतालों के आज शिलान्यास के कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इसको 4 महीने के अंदर उन पंचायतों में हम अस्पताल को शुरू करेंगे। और मैंने कहा कि इसका नाम नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा। आप इसी से समझ सकते हैं कि उसके प्रति स्वास्थ्य विभाग की भावना क्या है, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की भावना क्या है, मंदिर के प्रति कैसी भावना होती है। और समाज से भी मैं अपील करना चाहता हूं, ये जैसे हम विद्यालय की चिंता करते हैं, जैसे हम देवालय की चिंता करते हैं, जैसे हम पुस्तकालय की चिंता करते हैं, उसी प्रकार से इस आरोग्य मंदिर आरोग्यालय का भी चिंता समाज को करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग तो करता ही, हमने इतनी अच्छी बिल्डिंग बना दी, लेकिन इस बिल्डिंग को ठीक से देख रेख किया जाए, व्यवस्थित रहे, यह केवल स्वास्थ्य विभाग का ही काम नहीं है, ये यहाँ के बैरिया, नौतन और बेतिया जिले के लोगों का भी काम है कि उस अस्पताल का व्यवस्था, प्रबंधन, साफ सफाई इत्यादि सब ठीक रहे और उसमें समाज का सहयोग भी रहे, ये भी बहुत जरूरी है। और मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपसे अपील भी करता हूं कि आप इस व्यवस्था को बनाए रखने में अपना बहुमूल्य सहयोग। इसके अलावा अभी वर्तमान में जो काम चल रहा है, 2 जगहों पे बगहा और गौनाहा में 11.5 करोड़ की लागत से ऐसे ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं। 3 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से नरकटियागंज में 42 बेड का प्रीफैब पीकू बन रहा है, ये बहुत शीघ्र बन के तैयार हो जाएगा। 7 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से पिपरासी में भी ऐसे ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो रहा है 30 बेड का, वो भी पूरा हो जाएगा। इतने तो काम जो मैंने बताया, आज 35 लाख का वो, और इसके अतिरिक्त लगभग 23 करोड़, 32 करोड़ और 23 करोड़, ये 55 करोड़ का तो काम चल रहा है। जो काम अभी होने वाले हैं, जिसकी स्वीकृति हमने दे दी है, जिसका टेंडर हो गया है, वो भी मैं बता देना चाहता हूं। 45 करोड़ रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक का टेंडर भी मैंने यहाँ आने से 3 दिन पहले करा दिया। यहाँ क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी आपके बेतिया मुख्यालय में बनने जा रहा है, उसकी निविदा हो गई है। इसके अतिरिक्त अनुमंडलीय अस्पताल बगहा जो 29 करोड़ 99 लाख लगभग 30 करोड़ की लागत से बनेगा, उसकी निविदा कल प्रकाशित हो जाएगी, कल सोमवार को वो निविदा निकल जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो आज हमने यहाँ पे स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने आरोग्य मंदिरों का शिलान्यास 34 जगहों का किया, ऐसे ही और 45 स्थान का, जो चूंकि हमने कहा कि हमारा फोकस है कि अब गांव में हमको अस्पताल बनाना है।